तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो जैसे कि मैंने वादा किया था, आज की वीडियो में आप सभी को स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा स्क्वायर निकालने की या वर्गमूल निकालने की, जिससे आप क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 2 सेकंड में। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दो संख्याएं यानी 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, 2 डिजिट वाले, जैसे कि 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर। अब मैं आपको इसकी दो मेथड बताऊंगा। आपको जो सा पसंद आए आप उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, तो पहला तरीका, ये हमारा पहला मेथड है, या हम दूसरा मेथड करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड, ये 52 का स्क्वायर निकालना है। ये अब 2 का स्क्वायर 04, 2 दूना 4, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे लिख लेंगे। अब हम बीच में क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसकी जो कितनी घात है 2 से करेंगे। कितना आएगा ये, 5 दूनी 10 और 2 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 का 4 ऐसे ही उतार लेंगे नीचे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 0। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 7। अब ये इसका ऐसे ही कितना आ गया 2704, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला तरीका आपकी समझ में आया। मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 04 यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिख लिया। ठीक है, और फिर बीच में जो 20 लिखा है, ये कैसा आया हमारे पास, 5 इंटू 2 और इसकी घात कितनी है 2, उसको 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, तो यहाँ लिख दिया हमने 20। अब क्या किया हमने, और यहाँ पर 04 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारी घात है 2, तो हमेशा यहाँ पर 2 संख्या लिखेंगे। 3 संख्या होंगी तो भी हम 2 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे आखिरी वाले को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद वाली संख्या जो 0 है और इसके बाद संख्या जो भी 0 है, यहाँ कुछ और भी होता तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो ये दोनों 0 को हमने आपस में जोड़ लिया, जो 0 प्लस 0 0 ही होता है, तो 0 लिख दिया। ठीक है, अब अगली संख्या के लिए हमने क्या करा, ये आगे दो जोड़ हैं, जो 0 के आगे है 2 और 5, इन दोनों को जोड़ लिया, कितना आया 7। ठीक है, अब बचा कितना 2 का 2। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अपने दूसरे तरीके से करते हैं इसी को। तो इस तरीके में हमने क्या करना है, 52 का स्क्वायर, इसमें क्या करना है, 52 के नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या है जो 0 लेके बैठी है, मतलब जिसमें 0 हो। जैसे 52 से पहले क्या आता है 50 में 0 है, बिल्कुल है, तो हम 50 करने के लिए क्या करेंगे, इसे -2, और जब -2 करा है तो हमको +2 भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले -2 कितना आता है 50। ठीक है, और मल्टीप्लाई, और 52 में 2 जोड़ के 54। ठीक है, प्लस, अब ये हमने कितने जोड़े हैं, 2 और 2 जोड़े हैं ना, अब इनका कितना, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 2 और 2 जोड़े और 2 घटाए हम, 2 आपस में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4। बस इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा 54 इंटू 50, कितना हुआ 2700, प्लस 4 कितना हुआ 2704। आ गया आंसर, सेम है। क्या करा हमने, मैं दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमने वो संख्या देखी जो 52 के
पास हो और जिसमें जो 0 लेके बैठी हो। ठीक है, तो कौन सी संख्या है? 50, क्योंकि 50 में 2 जोड़ो तो 52 होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले 2 माइनस करा, फिर इस 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए +2 करा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 52 में से 2 माइनस करा तो कितना है? 50। फिर 52 में 2 जोड़ा तो कितना है? 54। ठीक है, पहले हमने इसको माइनस करा, फिर इसको जोड़ा तो इतना आ गया। ठीक है, अब +4, 4 कहाँ से आया? जो हमने ये 2 ले रखे हैं, मतलब -2 और +2, इनका स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब इसको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको जोड़ लिया तो कितना हो गया? 2700 + 4 = 2704। सॉल्व हो गया, आसानी से आ गया। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम 74 का करेंगे, 74 का स्क्वायर। तो दोनों तरीके से करते हैं 74 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला ये वाला तरीका, 4 है आखिरी में, 4 चक्को 16। ठीक है, 4 चक्को 16 और यहाँ क्या है? 7 7 7 जा 49। अब 7 × 4 × 2, इन दोनों का आपस में और इन दोनों का इसमें। ठीक है, इन दोनों का आपस में और इनका मल्टीप्लाई, घात कितनी है? 2 से। कितना आएगा? 28 × 2 कितना हुआ? 56। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 56। अब सबसे आखिरी वाली संख्या ऐसी ले लेंगे, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7। इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा? 14। 14 का 4 लेंगे, 1 कैरी गया, 4 और 1 5। ठीक है, इससे ये संख्या बन गई, इनसे ये संख्या बन गई, इससे ये संख्या, इससे ये संख्या, कितना हो गया? 5476। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और अगला क्या? अगला भी 74 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमारा दूसरा मेथड, टाइप 2। ठीक है, दूसरा तरीके से कैसे? सबसे पहले देखेंगे 0 लेके कौन बैठा है, तो 70 ही बैठा है। 70 के प्लस 74 आता है, तो क्या करेंगे? -4 और +4। -4 क्यों किया? 70 करने के लिए, और +4 क्यों किया? -4 को बैलेंस करने के लिए। तो ठीक है, हम लिख देंगे 70 गुणा 78 प्लस में क्या आता है? 2, ये हमने प्लस माइनस में 4 ले रखे, इनका मल्टीप्लाई, कितना? 4 चक्को 16। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5460 + 16 = 5476, आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व हो गया, बहुत जल्दी हो गया। तो चलो अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 95 का स्क्वायर। क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा पहला वाला तरीका, फर्स्ट मेथड, 5 5 जा 25, 5 का 9 का 81। ठीक है, अब इसका आपस में 9 × 5 × 2, 9 पंजे 45, 45 × 2 90। ठीक है, कितना हो गया? यहाँ रखो 90। अब आखिरी वाला 5, इन दोनों का जोड़ा 2 और इन दोनों का जोड़ा मतलब जोड़, इनको जोड़ा तो कितना है? 10, 10 का 1 9। कितना आ गया हमारा आंसर? 9025 आंसर। ठीक है, तो चलो अपने अब इसी को दूसरे मेथड से करते हैं। ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम 3 डिजिट वाले क्वेश्चन करेंगे तो वो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पास 0 लोगे कौन बैठा है। एक तो 90 बैठा है, एक तो 100 बैठा है, तो हम 100 वाले से कर लेते हैं। तो 100 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा और इस जोड़े हुए 5 को कम बैलेंस करने के लिए 5 घटाना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 100 इंटू, सबसे पहले 5 जोड़ा तो 100, अब 5 घटाया तो 90 और प्लस 5 × 5 25। कितना हो गया? 90 इंटू कितना हो गया? 9000 प्लस 25 कितना हुआ? 9025 आपका आंसर आ गया। कितने टाइम लगा? कुछ भी नहीं लगा। चलिए चलते हैं अब अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन है हमारे 3 डिजिट वाले। अब हम चलते हैं 3 डिजिट वाले क्वेश्चन, 3 डिजिट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें 3 डिजिट हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं 112, 12 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए पहले अपने पहले टाइप के मेथड से करता हूँ। ठीक है, जो अभी तक हम कर रहे थे पहला मेथड में, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 0, 4 और 11 का स्क्वायर हमको पता है 121। ठीक है, और अब बीच में 11 इंटू 2 इंटू 2, इन दोनों का आपस में, इन दोनों का 11 और 2 का आपस में। ठीक है, 11 का और 2 का, और स्क्वायर में 2 है तो उसकी 2 का भी, कितना हो गया 22 इंटू 2 44। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 44। अब वही आखिरी का 4 का 4 और इन दोनों का जोड़ा कितना हुआ 4। अब इन दोनों का जोड़ा कितना हुआ 5। ठीक है, और ये 12 का 12 ऐसे ही, ये जोड़ा पूरा आ गया। ठीक है, कितना आंसर आ गया आपका 12,544। ठीक है, अब हमको यहाँ इस मेथड में क्या प्रॉब्लम आती है, इस मेथड में कि हमें तो यहाँ इजी था 11, इसलिए हमको 11 का पता था 121। अगर यहाँ पर 19 होगा 20 होगा तो कौन कर पाएगा, किसी को याद तो रहता नहीं है। तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस में टाइप 2 को प्रेफर करते हैं। यानी कि अब देखते हैं इसमें टाइप 2 में कैसे होगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या देख रहे थे हम, किसके पास 0 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके 112 के नज़दीक जिसमें 0 आता है, तो वो है 100। तो 100 में करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले -12 और -12 को बैलेंस करने के लिए +12, कितना हो गया, तो कितना हो गया -12 करा तो 100 इंटू +12 करा तो 124 प्लस क्या 12 इंटू 12 144। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 124, कितना 124 के बाद 00 प्लस 144, आप इसको जोड़ लो 4 4 5 2 1, आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सेम है, सेम है। तो चलते हैं थोड़े से कठिन क्वेश्चन की तरफ। ये तो इजी था, तो थोड़ा सा अलग टाइप का टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 999 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, किसके पास 0 है, किसके पास 0 है। इसमें अगर हम 1 जोड़ दे तो कितना होता है 1000, तो 1000 के बाद तो 0 है ही, तो हम क्या करेंगे +1 और -1, तो कितना आ गया +1 करेंगे तो 1000। ठीक है, और इंटू -1 करेंगे तो 998। ठीक है, और प्लस करेंगे किसका 1 का, कितना होगा 1 ही होता है। तो अब इसको हम कर लेंगे, कितना आएगा, इजी है, 998 के बाद 1 2 3 0 प्लस 1, कितना आ गया आपका 998,001, ये आपका आंसर हो गया। कुछ लगा इसमें, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड भी नहीं लगते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक क्वेश्चन कराया 112, एक क्वेश्चन कराया 999, दोनों इजी, यानी एक में 1 जोड़ना था, एक में 12 जोड़ना था। अगर बीच में आ गया, यानी कि कोई बीच की संख्या आ गई, जैसे कि मान लो 645 आ गई, तो इसमें आप क्या करोगे। तो मैं इसको भी बताता हूँ आपको इजी तरीके से क्या करना है। क्या करना है, इसमें सबसे नज़दीक किसके पास 0 है, 640 के पास ही तो है, और किसके पास है, तो हम 640 के लिए क्या करेंगे -5 और +5 -5 को बैलेंस करने के लिए। तो अब क्या लिखेंगे हम 640 -5, ठीक है, इंटू +5 650, फिर प्लस 5 × 25। अब सॉल्व कर लो इसको, कितना है 65 × 64 कितना होता है 416।
1 2 3, ठीक है, प्लस 25। आप कर लो इसको, कितना आ गया 4 1 6 0 2 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी है, बहुत इजी मेथड है। तो चलिए चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला 3 डिजिट का जो क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे 213 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, किसके पास है, 200 के पास है, तो इसमें प्लस 13 और माइनस 13। ठीक है, ऊपर नीचे लिख दिया, प्लस 13 और माइनस 13। ठीक है, अब सबसे पहले प्लस 13 2 6 2 और मल्टीप्लाई माइनस 13 200 प्लस 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 169। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 6 दूनी 12, 2 दूना 4 5, 2 दूना 4 और 00 प्लस 169। इसको ऐड करो, 9 6 3 5 4, आंसर आपका हाथ में। ठीक है, सॉल्व हो गया। इतना इजी तरीका है। ठीक है, तो आप इस टेक्निक को प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।